मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं, महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। 5 राज्यों में हमारी सरकार आएगी। कर्नाटक पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस बार बीजेपी के विरोध में लहर चल रही है। बीजेपी ने कोई वादा नहीं निभाया। बीजेपी ने कर्नाटक को नजरअंदाज किया। एमपी में शिवराज से लोगों को समस्या है और लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी ने की थी वो एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे किसानों के दाम दुगना करने का हो। 5 दिनों में दूसरी बार राजस्थान दौरे पर प्रियंका गांधी झुंझुनू में आज बड़ी चुनावी रैली करेंगी। प्रियंका गांधी झुंझुनू में महिलाओं के लिए गारंटी की घोषणा कर सकती हैं। प्रियंका सूत्रों के मुताबिक आज प्रियंका गांधी लॉन्च कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से 2 गारंटीज प्रत्येक गृहिणी को सालाना 10,000 रुपए देने की घोषणा करेंगी प्रियंका। कांग्रेस की दूसरी गारंटी 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर। प्रियंका गांधी की जनसभा से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान की महिलाओं के लिए विशेष सूचना। प्रियंका गांधी झुंझुनू की जनसभा में राजस्थान की गृहिणियों के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगी। प्रियंका गांधी झुंझुनू में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता जाट नेता शीशराम ओला की प्रतिमा का करेंगी अनावरण। बीजेपी ने सूर्यकांता व्यास का काटा टिकट तो रात 12 बजे जीजी के घर पहुंच गए सीएम गहलोत। सियासी पारा गरमाया। रात 12:15 पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास से मिलने पहुंचे। 15 मिनट तक चली मुलाकात। सुरसागर सीट के संभावित नामों पर चर्चा हुई। अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी तारीफ करने की वजह से बीजेपी ने सूर्यकांता का टिकट काटा। हालांकि सूर्यकांता से इस मुलाकात को औपचारिक मीटिंग बताया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आई। बाड़मेर के शिव विधानसभा सीट पर 3 धड़ों में बटी कांग्रेस। सूबे की हॉट सीट बन चुकी है शिव विधानसभा सीट। मौजूदा विधायक अमीन खान को टिकट दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं गहलोत। दूसरी ओर पायलट शम्मा बानो के लिए हाईकमान से टिकट मांग रहे हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एमएलए अमीन खान ने कहा, मुझे टिकट नहीं दी तो इस सीट पर 40,000 वोटों से हारेगी कांग्रेस। ममता शर्मा फिर कर सकती हैं कांग्रेस ज्वाइन। पिछली बार टिकट ना मिलने की वजह से छोड़ दी थी पार्टी। महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं ममता शर्मा। केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल का नामांकन आज। नामांकन से पहले प्रहलाद पटेल ने नर्मदा नदी में प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, हम पीढ़ियों से इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए जीवन रेखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा। गडकरी नरसिंहपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल के नामांकन में होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान का आज नर्मदापुरम में शक्ति प्रदर्शन। होशंगाबाद इटारसी सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के विरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में अलग अलग कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में सपा के बाद जेडीयू ने भी 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इंडिया गठबंधन में दरार की अटकलें तेज हुई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। एक्स पर पोस्ट कर 2024 चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। तेलंगाना के लिए पहली सूची में 55 प्रत्याशियों का कांग्रेस ऐलान कर चुकी है। 15 अक्टूबर को हुआ था उम्मीदवारों का ऐलान। आज दूसरी लिस्ट आने की संभावना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। टिकट न मिलने से नाराज मौजूदा विधायक अनंतनाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। कहा, मध्य प्रदेश में जनता बीजेपी के साथ। इस चुनाव में 5 राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुशलता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिन प्रतिदिन भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से पुनः आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा, विपक्षी गठबंधन केवल सत्ता के लिए है। गठबंधन कुर्सी के लालची लोगों का समूह है जो जमीन पर कभी सफल नहीं होगा। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल आज से करेंगे अनशन। मनोज जरांगे पाटिल ने घोषणा की। कहा, पिछली बार से ज्यादा कठोर होगा अनशन। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे जरांगे। जरांगे ने कहा, किसी भी नेता से बातचीत नहीं होगी। अनशन में पानी, अन्न और दवा का त्याग करूंगा। शिंदे सरकार को मराठा आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मनोज जरांगे ने कल तक का समय दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सरकार के खिलाफ फिर से अनशन किया जाएगा।
महाराष्ट्र के अहमदनगर में मनोज रांगे ने कहा कि आरक्षण को लेकर अब सरकार को 1 घंटे का भी समय नहीं दे सकता। मराठा आरक्षण पर संजय राउत ने सीएम शिंदे पर करारा वार किया। राउत ने कहा, बीजेपी के साथ जाने के बाद एकनाथ शिंदे झूठ बोलने लगे हैं। शिंदे को झूठी कसम खाने की आदत है। संजय राउत ने कहा, मराठा आरक्षण देना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। शिंदे को कोई नहीं पूछेगा। देना ही पड़ेगा तो मेहरबानी कर रहे हैं क्या? देना ही पड़ेगा ना आपको, नहीं तो महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। आप दिल्ली के द्वारका में दशहरा कार्यक्रम में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम। कहा, रावण के साथ उस सोच और विचार का भी दहन करना होगा जो समाज को बांटता और तोड़ता है। पीएम ने कहा, विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। दशहरा रैली में उद्धव पर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा हमला। कहा, उद्धव ने वैचारिक विरासत के साथ बेईमानी करके बाल ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा। बिना नाम लिए उद्धव पर हमला बोलते हुए कहा, सत्ता के लिए उन्होंने बाल ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफन किया। शिंदे ने उद्धव पर तगड़ा प्रहार किया। कहा, उद्धव अपने स्वार्थी उद्देश्यों और कुर्सी के लिए हमास को भी गले लगा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद समिति की दूसरी बैठक आज। बैठक में शेयर किया जाएगा रोड मैप। 23 सितंबर को हुई थी 8 सदस्यीय समिति की पहली बैठक। समिति की पहली बैठक में अलग अलग राजनीतिक दलों से व्यवस्था पर विचार जानने का फैसला लिया गया था। समिति ने पार्टियों को अगले 3 महीनों में अपने विचार देने के लिए कहा था। मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू करने के लिए नैतिकता समिति की कल होगी मीटिंग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स पैनल का पूरा सहयोग करेगा एनआईसी। महुआ मोइत्रा के तंज का बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। एक्स पर पोस्ट कर बिना नाम लिए लिखा, चोर मचाए शोर। इजरायली सेना ने गाजा के लोगों से बंधकों की जानकारी देने की अपील की। आईडीएफ ने जानकारी देने वालों को इनाम और सुरक्षा मुहैया कराने की भी गारंटी दी। हमास शीतकाल के लिए चारधाम यात्रा का समापन होगा। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। धर्माचार्यों और तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में कपाट बंद करने का समय और तिथि तय की गई। विजयादशमी के अवसर पर बद्रीनाथ परिसर में की गई बैठक। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट कटरा के वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका। हरियाणा में आज पीएम श्री स्कूल का उद्घाटन। प्रदेश के 124 स्कूलों को इस योजना के तहत किया जाएगा अपग्रेड। शिंदे की दशहरा रैली में शामिल होकर वापस अपने गांव की तरफ लौट रही बस का हादसा। बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 18 लोग घायल। अवैध संबंधों के शक में दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक महिला की हत्या। पति ने महिला की हत्या की, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। सतारा के कराड़ में बीती रात हुए एक धमाके में 6 जख्मी हुए हैं। डेकोरेशन लाइट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले जनरेटर के गर्म होने की वजह से एक कैन जली। नदी में मिली करोड़ों की ड्रग्स। नासिक के गिरना नदी से मुंबई पुलिस ने 50 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की। ड्रग्स माफिया ललित पाटिल की 300 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद ड्रग्स का हो रहा लगातार खुलासा। राजस्थान में चुनाव से पहले पैसों का लेन देन तेज। 15 दिन में 244 करोड़ कैश बरामद। चुनाव अधिकारी के मुताबिक राजस्थान में शराब, सोना, ड्रग्स को मिलाकर इस साल जब्ती ने नया रिकॉर्ड बनाया। यूपी के हापुड़ में युवक की पीट कर हत्या। बाइक टकराने के बाद हुआ विवाद। हत्या के बाद गांव में तनाव। घटना हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ क्षेत्र में की है और पुलिस ने 4 युवकों को अभी हिरासत में लिया। और पंजाब के बरनाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दर्शन सिंह की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा। राइफल की गोली चलने से एफएसटी ड्यूटी में तैनात सीआईएसएफ के जवान की मौत। मृतक जवान देवीलाल झुंझुनू जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठते समय पैरों में रखी राइफल का ट्रिगर दबाने से गोली चली। यूपी के बांदा में पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने युवकों पर हमला बोला। 3 युवकों के साथ की जमकर मारपीट।